इस पूरे चितकोहरा में जो पूरा स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और आज जो कई बरसों बरस की सड़कों को बंद कर दिया गया है, उस सवाल को लेकर के कि आज हमारी बहनें जो थोड़ा सा कीचड़ हो जाता है कपड़ा उठाकर चलना पड़ता है, इस सवाल को लेकर के आज हम इस दीघा विधानसभा में अपने महागठबंधन के तरफ से आज मैं खड़ी हूँ। मैं साजिद आपके साथ, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन इंडिया। इस वक्त हमारे साथ दीघा विधानसभा की महागठबंधन की उम्मीदवार शशि यादव जी हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि आखिर किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को वक्त दिया। धन्यवाद आपको भी। देखिए, हम लोग जो इस सवाल पर चुनाव लड़ रहे हैं कि ये दीघा विधानसभा जो राजधानी के नाक के नीचे है और वहाँ पर मतलब साफ पानी तक की समस्या है, राशन कार्ड की समस्या है और इसके साथ जो हमारे गरीबों की झोपड़ियों पर जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, ये सवाल है कि गरीब पटना में क्यों नहीं रहेंगे, गरीबों का पटना क्यों नहीं होगा। ये प्रमुख सवाल है कि सिर्फ बड़े लोगों के लिए और गरीबों को उजाड़ करके स्मार्ट सिटी क्यों बनाई जाएगी, यह सवाल को लेकर के। और पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया जो आज मरनासन की स्थिति में है, उसके विकास के सवाल को लेकर के इस पूरे चितकोहरा में जो पूरा स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और आज जो कई बरसों बरस की सड़कों को बंद कर दिया गया है, उस सवाल को लेकर के कि आज हमारी बहनें जो थोड़ा सा कीचड़ हो जाता है कपड़ा उठाकर चलना पड़ता है, इस सवाल को लेकर के आज हम इस दीघा विधानसभा में अपने महागठबंधन के तरफ से आज मैं खड़ी हूँ। और यह भी सवाल है कि जो स्कीम वर्कर हैं, भीड़ है, आशा बहने, आंगनबाड़ी, जो जीविका बहने, इसके सवाल को क्यों सरकार नहीं सुनेगी, उन्हें न्यूनतम मजदूरी क्यों नहीं दी जाएगी। जो जीविका बहने हैं, सरकार ने घर तक उनको लोन दिया, घर जा कर के लोन दिया और आज कोरोना में जब भुखमरी की स्थिति है तो सरकार कह रही है कि आप घर बेच करके, आप अपने सामान बेच करके हमको कर्ज वापस कीजिए। तो इस सवाल को लेकर के भी महिलाएं मजबूती से खड़ी हैं कि हम ये इस लोन को, हमारा 1 साल का लोन माफ़ किया जाए। यह भी सवाल आज इस चुनाव में प्रमुखता से खड़ा है। आप महिला हैं, जिस प्रकार महिला सशक्तिकरण का मुद्दा बहुत जोरों से चलता है देश में, तो दीघा विधानसभा से अगर आप एमएलए बनती हैं तो आप दीघा की महिलाओं के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला तो जो महिलाएं त्रस्त हैं जीविका से, जो माइक्रो फाइनेंस से, जो स्वयं सहायता समूह से, सबसे पहले मैं 1 साल का उनका लोन माफ़ करवाऊंगी, क्योंकि उनके घर में खाने की स्थिति नहीं है, वो लोन नहीं देंगी। वो अडानी अंबानी का लोन माफ़ हो सकता है, नीरज मोदी का लोन माफ़ हो सकता है, तो इन गरीब महिलाओं का कुछ हज़ार लोन माफ़ क्यों नहीं होगा। इसलिए इन महिलाओं का सबसे पहले लोन माफ़ होगा और तमाम स्कीम वर्कर बहनों को सम्मान पूर्वक न्यूनतम वेतनमान देने की बात हम सबसे पहले विधानसभा में उठाएंगे। और महिला हिंसा तो सबसे प्रमुख सवाल रहेगा ही कि अगर कहीं भी किसी तरह की कोई घटना होती है तो उन अपराधियों को सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सज़ा दिलवाने का काम मैं करूंगी। बिहार में जिस प्रकार आप अपने दीघा क्षेत्र में स्कूल तो बहुत है पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कमी है, तो इसको लेकर आप क्या करेंगे? इसके लिए कोई आपके पास रोड मैप है? हम लोग, हमारा छात्र संगठन और हम लोग सबसे पहले इन सवालों पर छात्रों का जो शिक्षा का जो निजीकरण किया जा रहा है, इसका हम लोगों ने विरोध किया है कि ये शिक्षा से आप बड़े बड़े लोगों को शिक्षा हासिल करने के लिए रास्ता खोल रहे हैं। गरीब का बच्चा जो किसी तरह से पढ़ लेता है, अगर उसके अंदर क्षमता रहती है तो वो जाकर के JNU, AMU, हैदराबाद, इसमें जाकर के वो शिक्षा प्राप्त करता है, मगर आज उसका रास्ता आप रोक रहे
रहे हैं, खत्म कर रहे हैं शिक्षा का निजीकरण करके, तो सबसे पहले बिहार और हम दीघा विधानसभा में इस नीति को लागू होने से मैं रोकूंगी, इस बात के लिए कि भाई गरीबों के लिए, सारे लोगों के लिए बेहतर शिक्षा हो, स्कूल खिचड़ी परोस न हो, वहाँ पर सही ढंग से और अच्छे ढंग से शिक्षा प्रदान किया जाए। इस सवाल को भी मैं मजबूती के साथ उठाऊंगी। और युवा को लेकर जिस प्रकार दीघा इंडस्ट्रियल एरिया हो चाहे पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया हो, बीते 15 सालों से एकदम जड़ से जर्जर हो गया है, तो उसके लिए आपका क्या सोचे, क्या रोड मैप है? यही मैं बता रही हूँ कि दीघा इंडस्ट्रियल एरिया, कई तरह के वहाँ छोटे मोटे फैक्ट्री पार्ट्स बनते थे, हजारों नौजवान काम करता था, अपने घर में परिवार के साथ रहता था। आज वो तमाम तरह की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, तो उन फैक्ट्रियों को फिर से चालू करने का, फिर से उस पूरे पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया को विकसित करने का काम हम लोग करेंगे और मजबूती के साथ करेंगे, और हमारे नौजवान दोस्तों को यहाँ रोजगार मिलेगा। और तमाम सरकारी संस्थानों को जो सरकार बेच रही है, इसके खिलाफ भी मजबूती के साथ मैं यहाँ के नौजवान लोगों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ मुखालफत करूँगी, लड़ाई करूँगी, संघर्ष के अग्रिम पांत में मैं खड़ी रहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि शशि यादव जी ने हमारे चैनल पर जो भी सवालात पूछे गए उसका बेबाकी से जवाब दिया। और ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।